जय हिंद दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। फिर से आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं एसएससी सीजीएल सीएचएल एमटीएस, जो इतने सारे जीएस के क्वेश्चन थे। इसमें से पार्ट हमारा सेकंड आ चुका है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन आधे कर चुके थे। यानी 240 क्वेश्चन का टारगेट था दोस्तों हमारा, तो 240 क्वेश्चन में से आधे क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट हम आधे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने यहीं से क्वेश्चन समाप्त किया था, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पे आधारित दोस्तों, तो अपकेंद्र बल पर आधारित होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। दोस्तों इसका सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, जब किसी झील के तली से उठाकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में क्या आप चेंजेस आएंगे दोस्तों, उसका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। अगर नीचे कोई छोटा सा पॉइंट यानी कि झील के नीचे कोई छोटा बिंदु अगर बुलबुला उड़ता है तो वो आकर ऊपर धीरे से बड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से जो हमारा नेक्स्ट है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का समान तापमान किसके बराबर होता है। तो दोस्तों हीलियम के परमाणु के बराबर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी लाइट की जो स्पीड पूछी गई है। तो दोस्तों जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड होती है। आप इसको याद रखिएगा, ये वन डे एग्जाम वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो दोस्तों जो ग्रेविटी का सिद्धांत अगर देखा जाए तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। जैसे शुरुआती में तो दोस्तों चालक जड़त्व पर यानी कि अपनी कामयाबी पाने के लिए अधिक फोर्स लगाता है। जब कोई चीज़ हमारे जड़त्व पर होती है, जब कोई हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा शुरू में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फिर इसके बाद उसमें से कम फोर्स, धीरे धीरे हम अपना फोर्स कम कर देते हैं। इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। जो इसमें से हमारा नेक्स्ट आता है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों थियोफ्रेटस हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, एंथोलॉजी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों कोलकाता स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है दोस्तों, यानी कि स्पेसीज है। फिर नेक्स्ट आता है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है दोस्तों, जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। फिर नेक्स्ट आता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन की जो तो दोस्तों उसमें से फली यानी कि बीन्स इसमें से सहायक होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, सूक्ष्म जीवाणुओं के युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है दोस्तों, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है, फंगस को, यानी कार्टिकोल्स कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, लाइकेन किन 2 वर्गों के पौधों में मिलकर बने होते हैं दोस्तों, कवक और शैवाल के मिलकर बने होते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इसमें से आता है, यानी कि जड़ के स्थान पर मूलाभास में किस में पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद एक जीवित जीवाश्म का नाम बताइए। तो दोस्तों उसका नाम साइकस है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे प्राप्त होता है दोस्तों, ये साइकत के वृक्ष से पास होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है। ये पीसीएस के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्तंभ मूल क्या होती है। तो यानी अपस्थानिक जड़ें, स्तंभ मूल होती हैं जो अपस्थानिक जड़ें, जो जड़ सीधी तरीके से जमीन के अंदर जाती है पेड़ के नीचे। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है, गाजर एक क्या है दोस्तों, गाजर एक प्रकार की जड़ है दोस्तों। जड़, आपको ऐसे क्वेश्चन याद रख सकते हो, जितना भी नीचे की तरफ पतली तरफ से जड़ जाती है, जो भी पतली, वो सारी सब्जियां जड़ होती हैं। जिसकी भी पूंछ नीचे लंबी जाए यानी ज़मीन के अंदर जाए, वो सारी जड़ें होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है दोस्तों, तो ये तने का परिवर्तित रूप है। तो प्याज तो आपको याद रखना है कि दोस्तों प्याज किसका रूप है दोस्तों, तने का। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपको इंटर में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, शरीर संरचना के किस वर्गीकरण यानी लाबास्टर संबंध में होता है दोस्तों, क्रस्टोसिनियंस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या काम होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि वो क्या कहते हैं, यानी पूरे घर की बिजली की सुरक्षा करता है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 को मनाया गया था, 5 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा हमेशा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष यानी कि लागू किया गया था? तो 1948 में लागू किया गया था। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूतर, उल्लू, कौवा, मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो इस जगह दोस्तों कबूतर होगा, इस जगह मोर गलत ऑप्शन में कट के लिखा हुआ है तो मिस प्रिंट है इस जगह, तो इस जगह आप कबूतर लगाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है? तो दोस्तों से एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बीच की स्थिति में पड़ती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दक्षिण अमेरिका के चौड़े यानी कि वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे पंपास कहा जाता है। आप इन घास के मैदानों को याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पर अवस्थित? दोस्तों ये कानपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? दोस्तों ऊषा मेहता ने किया था। आप लोग जानते हो कि ऊषा का पहले एक रेडियो भी आता था जो कि अब भी आते हैं, ताकि अब की उसमें जिसमें से साउंड जो आपको मिलते हैं, कोई भी म्यूजिक कंपाउंड जो सिस्टम्स होते हैं वो भी आजकल ऊषा का ही आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये चेनाब नदी पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें से क्वेश्चन आता है दोस्तों जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों तो अमेजन नदी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जल के आयतन के हिसाब से यानी सबसे ज़्यादा जहाँ जिस नदियों के हिसाब से देखा जाए तो जिन नदियों में सबसे ज़्यादा जल भरा हुआ है तो वो अमेजन नदी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों वेनेजुएला को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद मतलब कि वहाँ पर चूड़ियाँ बनती है, तो चूड़ियाँ शीशे की बनती है, तो इसी वजह से वो उसे सीसा उद्योग कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर को बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब आप जानते हो जो कंप्यूटर में जो सिस्टम्स को कनेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है एक विद्युत सर्किट किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोबारा क्वेश्चन आया तो दोस्तों सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, यानी ज़्यादा विद्युत धारा हमारे इलेक्ट्रिक चीज़ों को नुकसान न पहुंचाए, इस वजह से वो पहले ही गलकर यानी कि टूट जाता है, जिससे लाइट वहाँ पर जाना दोस्तों बंद हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों वो मिजोरम में है। फिर नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं? दोस्तों वो 5 होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? दोस्तों 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57 है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है 1906 में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो दोस्तों यानी संस बनी वंश का था। फिर नेक्स्ट आता है भारत का मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमान शाह था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों महाराज रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? दोस्तों शाह शुजा से इसने प्राप्त किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आता है किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो दोस्तों दारा शिकोह ने किया था। ये सबसे बुद्धिमान यानी कि बेटा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो दोस्तों लकड़ी का बना था। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसी वजह से बिहार में पाटलिपुत्र जहाँ चंद्रगुप्त का जो महल था उसके साक्ष्य नहीं मिलते, फिर भी लकड़ी के कुछ साक्ष्य अब भी प्राप्त हैं। तो ये प्रूफ है कि हाँ चंद्रगुप्त का लकड़ी का महल था, लेकिन लकड़ी ज़्यादा वर्षों तक टिकी नहीं रह सकती।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चालन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1806 में हुआ था। पत्र मुद्रा का समझ सकते हो कि यानी कि जैसे 10 का नोट हो गया, 20 का नोट हो गया, ये जो नोट होते हैं दोस्तों, यही कागज़ की जो मुद्रा होती है उसी को कहते हैं पत्र मुद्रा चलन का प्रारंभ। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, लावड़ी और तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य लोक नृत्य है दोस्तों? महाराष्ट्र का। नृत्य के मैंने स्पेशली क्वेश्चन दोस्तों डिजाइन करके बना के अपने चैनल में डाल दिए, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आरती शाह थी, पहली भारतीय महिला थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, एशिया का ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? जेवलिन थ्रो से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1991 में हुआ था। यही सोवियत संघ कब टूटा था? तो 1991 में। सोवियत संघ को जो आज का प्रेजेंट टाइम पे रूस है दोस्तों, या यूएसएसआर इसे बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सेंचुरी इज नॉट इन ए पुस्तक के राइटर यानी क्रिकेटर का नाम बताते तो दोस्तों सौरव गांगुली हैं, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। कई बार ये पुस्तक पूछी गई, तो आप इसको बहु याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 2005 में पारित हुआ था। फिर 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1950 में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? तो दोस्तों 1787 में अपनाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ था? दोस्तों ये मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला यानी कि ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है दोस्तों? तो गोल्ड, आप जो देखे होंगे अक्षय कुमार की गोल्ड फिल्म है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में, जगह डेल्टा है दोस्तों, डाल्टा लिखा है, तो इस जगह दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, यानी कि गोदावरी नदी डाल्टा पर मिट्टी जो समृद्ध क्षेत्र पर बनती है वो जलोढ़ मिट्टी बनती है। फिर नेक्स्ट आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मौलवी ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है इसमें से, पृथ्वीराज के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी कि स्टेट लेवल पर कोई धर्म को ये प्रवृत्ति नहीं देता। ये सिर्फ राष्ट्र को ही यानी कि जो प्रवृत्ति देता है वो सिर्फ राष्ट्र को देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है दोस्तों? वो परमवीर चक्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर सत्ता पर स्थापित है? तो बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड पर, ये बहुत ही ज्यादा चरम पर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस जगह खाली केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का राजधानी शहर कौन सा है दोस्तों? कारावती। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी सबसे छोटा पद होता है दोस्तों? पायलट ऑफिसर का होता है। फिर एफएम का विस्तारित नाम क्या है दोस्तों? तो एफएम का विस्तारित नाम क्या है दोस्तों? इसको हम देख लेते हैं। एफएम का विस्तारित रूप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हाँ दोस्तों यही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? आप सबको पता होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, और वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी को इसको घोषित किया गया था। आप सबको दोस्तों पता होगा ये बात। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों पीडीएफ का जो पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कंप्यूटरीकृत भाषा में WW का क्या अर्थ होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों,
अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 55 आता है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यानी कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? दोस्तों बाजीराव द्वितीय ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कर्नल वॉलिस ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहड़गढ़ नाम किले के का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बंदा बहादुर ने करवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, संचार पद्धति की भाषा यानी कि एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसको एमटीएस एससी एमटीएस मत समझना आप, तो इसको मोबाइल टेलीफोन सर्विस है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है, खट्टेपन और मुक्ता कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, आंवला का कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों वो विटामिन सी है। फिर इसके बाद भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों वर्ष 1950 में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय में संविधान में कुल कितनी? दोस्तों 22 भाषाएं। जब हमारा संविधान बना था, रेडी हुआ था, तब दोस्तों ये 14 भाषाएं थी। अब प्रेजेंट टाइम पे 22 भाषाएं हो गई हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से कभी कभी पूछ लेगा कि इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं दोस्तों, तो इसमें से आप 14 से 22 यानी कि 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान के किस शहर को झील की नगरी कहा जाता है? दोस्तों उदयपुर को झील की नगरी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? दोस्तों वो सोडियम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर यानी वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, यानी डेयरी के जनक, दुग्ध उत्पादन के विषय में सफेद क्रांति को कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? देखो उससे नीचे क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों सफेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में चेंज हो जाती है? दोस्तों तिब्बत की उरो तोसो झील है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों 356 के तहत लगाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विविध घोषित कर दिया गया? दोस्तों 40वें संशोधन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है और ये आपको शायद भर में याद भी होना चाहिए या फिर आपको याद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूची है? तो दोस्तों 12 अनुसूची है। फिर नेक्स्ट आता है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। आपने शायद भर में इस फिल्म को भी देखा होगा। इसमें से इस फिल्म बन चुकी है दोस्तों, जॉन इब्राहिम की एक फिल्म बनी है और आप लोगों को एक फिल्म देखनी चाहिए, द रॉकेट बॉय। यहाँ दोस्तों रॉकेट बॉय को फिल्म आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छी मूवी है, इसको मैंने देखा है। फिर इसके बाद क्योंकि इसी में पूरा बेस्ड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों हीरे के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट आता है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों फुटबॉल से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान व भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों, ये सिक्किम में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों, पंजाब का है। मैंने स्पेशली डांस में जितने सारे क्वेश्चन हो चुके थे, बाकी पूरे स्टेट लेवल मैंने सारे क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश किया, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका डांस का नहीं छूटा है, उसका मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट में हमारे देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें से हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो दोस्तों नागालैंड का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित, दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहते हैं दोस्तों, तमिलनाडु को कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा यानी क्वेश्चन भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है दोस्तों, कैलोरी में मापा जाता है। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आप सबको पता होगा, यानी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल बनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो डॉक्टर ए.ओ. हुम ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों, उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। आप सबको पता होगा कि यहाँ पर वसंत पंचमी से पतझड़ स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से भारत में जितने भी प्रकार के वन पाए जाते हैं वो सारे पतझड़ वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर, जी हाँ दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर भारत के किस देश को आपस में जोड़ता है, तो दोस्तों 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो बांग्लादेश को भारत से जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर का मतलब होता है बांग्लादेश और भारत की जो बॉर्डर लाइन है, 3 बीघा ये लोग इधर से जमीन छोड़ देते हैं और 3 लोग इधर से भारत के लोग जमीन छोड़ देते हैं। इस बीच में वो लोग रहते हैं जो ना तो भारत के होते हैं ना ही बांग्लादेश के, यानी कि रोहिंग्या जिन्हें निकाल दिया जाता, तो वो लोग यहाँ पर अपना डेरा बसा लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, यानी कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी दोस्तों, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान सियान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया था, यानी कि निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया था दोस्तों, मोरारजी देसाई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है, तो दोस्तों आर्किट महासागर से होकर, यानी प्रशांत महासागर से गुजरती है, दोनों से गुजरती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन है टाइम जोन विभाजित, तो दोस्तों पूरी दुनिया में जितने भी सारे टाइम जोन है वो 24 टाइम जोन पर विभाजित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी, दोस्तों 1835 में पड़ी थी ए.ओ. होम के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, कर्नाटक। दोस्तों आपने पुष्पा मूवी तो देखी होगी, उसका ट्रेलर 2 भी आ चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लीवर ब्रिज कौन सा है, दोस्तों हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों टोटल क्वेश्चन हो चुके, ये टोटल दोस्तों हमने 240 क्वेश्चन हो चुके, इसमें से 240 क्वेश्चन हमने अटेंड किए। इस क्वेश्चन नंबर से मत जाना, बीच में नंबर्स नहीं पड़े थे, तो टोटल हमने 240 क्वेश्चन अटेंड कर दिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।